किसी भी महायुद्ध के पीछे सिर्फ एक वजह नहीं होती है, लेकिन ऐसी घटना जरूर होती है जो दशकों से जमा होने वाली अदावत के बारूद के लिए चिंगारी का काम करती है। रूस और यूक्रेन की जंग के करीब 100 दिन बाद ऐसी ही चिंगारी सुलगने लगी है। दुनिया की दो महाशक्तियों रूस और अमेरिका के आमने सामने होने की आशंका आकार लेने लगी है। अमेरिका ने यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें देने का ऐलान कर लिया है, जिसके बाद रूस ने साफ कह दिया है कि युद्ध यूक्रेन तक ही नहीं रुकेगा। सवाल यह है कि क्या विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है? ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। जोरदार धमाके, मिसाइलों से तबाही और हर तरफ बर्बादी के निशान। यूरोप की दहलीज के मुल्क यूक्रेन की अब यही पहचान है। पंद्रह हफ्तों में रूस ने यूक्रेन के जर्रे जर्रे में इतना बारूद भर दिया है जिसकी गंध आने वाले कई दशकों तक कीव को कचोटती रहेंगी। खार्किव, कीव, लवीव, यूक्रेन का कोई शहर नहीं बचा है जहां मौत सिर पर ना मंडराती हो। 100 दिन में एक मुल्क एक सदी पीछे जा चुका है। और रूस ने अब यूक्रेन का वजूद मिटाने का इरादा कर लिया है, क्योंकि ये आखिरी युद्ध है जिसके आगे विश्व युद्ध है। यूक्रेन में रूस ने फौज की नई टुकड़ियां भेज दी हैं। पुतिन ने जनरल अलेक्जेंडर वोर्निकोव को फिर से यूक्रेन भेज दिया है। जनरल वोर्निकोव को यूक्रेन में पूरी तरह से जीत का जिम्मा सौंपा गया है। इसीलिए यूक्रेन की जमीन पर टैंकों की जो भागम भाग है, ये वर्ल्ड वॉर का आगाज है। ये हम नहीं कह रहे, रूस खुद कह रहा है। यूक्रेन में रूस का स्पेशल ऑपरेशन खत्म हो चुका है। अब तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। हमें लड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। न सिर्फ यूक्रेन बल्कि अब नाटो से जंग लड़ी जा रही है। यही हो भी रहा है। 3 महीने से पुतिन की पलटन आधी दुनिया से अकेले लड़ रही है, लेकिन जो देश अब तक यूक्रेन को सिर्फ हथियार दे रहे थे वो खुलकर जंग के मैदान में उतर सकते हैं। रूस और अमेरिका के बीच आमने सामने की जंग हो सकती है, क्योंकि अमेरिका यूक्रेन को लॉन्ग रेंज रॉकेट सिस्टम दे रहा है। यूक्रेन को M142 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम मिलेंगे। अमेरिका का यह रॉकेट 80 किलोमीटर तक मार कर सकता है। यूक्रेन के पास इस वक्त मौजूद रॉकेट और मिसाइलें 40 किलोमीटर तक ही हमला कर सकती हैं। इन मिसाइलों से यूक्रेन कई बार रूस के उन शहरों को निशाना बना चुका है जो बॉर्डर के करीब हैं। अमेरिका से लॉन्ग रेंज रॉकेट सिस्टम मिलने के बाद रूस के कई शहर जद में आ सकते हैं। सवाल यह है कि अगर अमेरिका की मिसाइल से यूक्रेन रूस के शहरों पर हमला करता है तो क्या होगा? जवाब है परमाणु युद्ध। जानना चाहते हैं क्यों? तो ऐसे समझिए, 2020 में पुतिन ने न्यूक्लियर पॉलिसी जारी की थी, जिसके मुताबिक रूस 4 हालात में परमाणु बमों का इस्तेमाल कर सकता है। अगर रूस के खिलाफ बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल होता है, रूस के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होता है, रूस की सरकार या उसके सैन्य ठिकानों पर हमला होता है, रूस को अपनी संप्रभुता पर पारंपरिक हथियारों का खतरा लगता है। तीन महीने तक रूस के पास इनमें से एक भी वजह नहीं थी, लेकिन अमेरिका की ओर से यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें देने के फैसले के बाद पुतिन को बहाना मिल गया है। इसीलिए रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अमेरिका को सीधी चुनौती देते हुए कहा, हम फैसला कर चुके हैं और मान चुके हैं कि पश्चिमी देशों ने रूस के खिलाफ हाइब्रिड वॉर की शुरुआत कर दी है।
ये पता लगाना मुश्किल है कि युद्ध कब तक चलेगा, लेकिन इतना साफ है कि इसका नतीजा हर देश भुगतेगा। अमेरिका और नेटो ने जिस तरह से क्रेमलिन की नाक के नीचे डेरा जमा लिया है, उससे रूस बौखलाया हुआ है। पुतिन को एहसास हो चुका है कि यूक्रेन को मिलने वाली हथियारों की खेप को रोकने का एकमात्र इलाज परमाणु बम ही है। इसीलिए रूस ने अपने एटमी मिसाइलों से धूल हटानी शुरू कर दी है। यूक्रेन पर हमले के 3 महीने होने पर रूस ने सबसे बड़ी न्यूक्लियर एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज मॉस्को से करीब 300 किलोमीटर दूर रूस के इवानोवा इलाके में हुई, जिसमें रूस ने हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल यार्स और टोपोल एम की ताकत दिखाई। रूस की यार्स मिसाइल और टोपोल मिसाइल रूसी एक्सरसाइज में पहली बार शामिल हुई। यार्स मिसाइल 15,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट को तबाह कर सकती है। यह पहला मौका है जब रूस ने एलानिया न्यूक्लियर स्ट्रैटेजिक फोर्स की वॉर ड्रिल की ताकत दुनिया को दिखाई। यूक्रेन में जिस तरह से युद्ध के हालात बन रहे हैं, उससे अमेरिका के इस जंग में उतरने की आशंका बढ़ती जा रही है। सवाल है कि अगर रूस के खिलाफ अमेरिका इस जंग में उतरा तो फिर क्या होगा? कयामत आएगी, कयामत। यह आशंका यूं ही नहीं है। 2 सबसे ताकतवर देश लड़ेंगे तो अंजाम पूरी दुनिया भुगतेगी। इसीलिए नेटो के कई देश यूक्रेन को घातक हथियार देने पर 2 फाड़ हो चुके हैं। यूक्रेन को भारी हथियार मुहैया कराने के मुद्दे पर पश्चिमी देशों के मोर्चे में दरार आ गई है। फ्रांस और जर्मनी यूक्रेन को लगातार हथियार देने का विरोध कर रहे हैं। दोनों देशों के मुताबिक युद्ध लंबा खिंचने का असर पूरे यूरोप पर होगा। यूरोपीय देशों को एहसास हो चुका है कि युद्ध तो रुकने से रहा, यूक्रेन को जितने हथियार मिलेंगे, प्रेसिडेंट पुतिन की बौखलाहट उतनी ही बढ़ेगी। रूस तबाही के हथियारों को मैदान में उतारता रहेगा और ऐसा हो भी रहा है। रूस ने अपने एक और डूम्सडे वेपन को समंदर में उतार दिया है। रूस की अंडर वाटर पोसाइडन सबमरीन किसी मुल्क ही नहीं, महाद्वीप तक को तबाह कर सकती है। इसे रूस की ब्रिटेन को चेतावनी माना जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ही सबसे ज्यादा परेशान अंग्रेजों का ही मुल्क है, जो न सिर्फ रूस के खिलाफ लगातार यूक्रेन को घातक हथियार दे रहा है, बल्कि नेटो में भी लगातार तैनाती बढ़ा रहा है। सवाल यह है कि अगर रूस ने पोसाइडन से ब्रिटेन पर हमला कर दिया तो क्या होगा? ब्रिटेन की सरहद के करीब दागी गई एक पोसाइडन मिसाइल पूरे देश को बर्बाद और बंजर बना सकती है। पोसाइडन के धमाके से समंदर में रेडियो एक्टिव सुनामी आ सकती है, जो चंद पलों में ही पूरे ब्रिटिश आइलैंड को डुबो सकती है। खास बात यह है कि रूस के पोसाइडन अंडर वाटर मिसाइल का तोड़ दुनिया के किसी देश के पास नहीं है। ये समंदर में 1 किलोमीटर गहराई में 70 नॉट प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ती है, इसलिए इसे पकड़ पाना भी नामुमकिन है। रूस और यूक्रेन की जंग को 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। शुरुआत में रूस ने सिर्फ टैंकों और रॉकेटों से ही हमला किया, लेकिन जैसे जैसे युद्ध का दायरा बढ़ता जा रहा है, रूस के घातक हथियारों की खेप भी जंग के मैदान में नजर आने लगी है। पिछले कुछ हफ्तों के दौरान रूस की तरफ से यूक्रेन की जंग में कई नए हथियारों को उतारा जा चुका है, लेकिन जिस तरह से अमेरिका ने यूक्रेन को रूस के शहरों को टारगेट करने वाली मिसाइलें दे दी हैं, उससे रूस के परमाणु हमले से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो 21वीं सदी में भी परमाणु त्रासदी का गुनहगार होने का ठप्पा अमेरिका पर ही लगेगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।